इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी का नाम दिया जाता है, जो कि लास्ट टाइम हम लोग 3-4 लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में भी पढ़ा था और लास्ट लेक्चर में भी हमने उसको पढ़ा था। केसी जो है ये है कि अब इसकी पहले डेफिनेशन आपने करनी है। केसी इज़ द रेशो between the product of the concentration of products raised to the power of the coefficient to the product of the concentration of reactants raised to the power of the coefficient। ठीक है, कि मतलब ऊपर आप प्रोडक्ट्स लें, नीचे आप रिएक्टेंट्स लें, दोनों को जो है वो आप डिवाइड करें, इन दोनों की आप रेशो लें, तो इस रेशो को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं? केसी का नाम देते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आपने याद करने हैं, जो कि हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं। अब इसके यूनिट की बात करते हैं। ये ना यूनिट इस तरह से आता है कि आपको एक इक्वेशन दी होती है और आपने बताना होता है जी कि केसी का यूनिट क्या है। कई बच्चे समझते हैं कि शायद केसी का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है बेटा कि हर एक इक्वेशन के लिए केसी का एक डिफरेंट यूनिट होता है। ठीक है, हर एक इक्वेशन के लिए केसी का एक डिफरेंट यूनिट होता है। यहाँ मैंने 2 इक्वेशंस लिए हैं, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। देखें जी, पहली इक्वेशन है हमारी कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिल रहे हैं और मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ये 2 मैंने यहाँ पे लगाया ताकि मैं इस इक्वेशन को क्या कर सकूँ? बैलेंस कर सकूँ। अगर केसी की वैल्यू लिखें तो केसी की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे जी? हाइड्रोजन आयोडाइड ऊपर आएगा, जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आएगी। ये स्केयर इसलिए आया क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं? 2, तो यहाँ पे स्केयर आ गया। नीचे हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो इसी तरह से आ गई। अब बेटा इनके यूनिट्स किस तरह से लिखने हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर जो एक वैल्यू है ना, इस एक वैल्यू का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस एक की जगह हम लोग लगा देंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये स्केयर मैंने ऊपर इस तरह से लगा दिया। हाइड्रोजन के लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और आयोडीन के लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ऊपर भी 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, नीचे भी 2 हैं, तो ये सारे आपस में कट जाएंगे और इसका यूनिट क्या आएगा? नो यूनिट। अब कई ऐसे रिएक्शंस हमारे पास होते हैं कि जिसमें जितने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उतने ही यहाँ पे होते हैं, तो इसलिए कोई यूनिट हमारे पास नहीं आता। लेकिन अगर इस रिएक्शन में हम लोग देखें जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं और अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है तो इस रिएक्शन में बेटा एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के एटम से 3 हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल से मिलते हैं और 2 नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं जी अमोनिया के। अगर इसमें केसी की वैल्यू हम लोग लिखना चाहें तो अमोनिया ऊपर आएगा और इसके साथ 2 है तो यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, फिर नीचे नाइट्रोजन और साथ में हाइड्रोजन का क्यूब। अब एक ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसके लिए हम लोग जो है वो लगाएंगे जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ मैंने स्केयर लगा दिया, यहाँ भी नाइट्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये यहाँ पे क्या आ गया? क्यूब आ गया इसका। ठीक है, अब ऊपर 2 हैं, नीचे 4 हैं। ये एक इसके साथ कट गया, एक इसके साथ कट गया, बाकी कितने रह गए? 2। अब ये आ जाएगा जी 1, ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। इसको ऊपर लेके आएंगे तो बेटा मोल का ये जो 2 है ऊपर आके -2 हो जाएगा। ये जो कि ओवर की फॉर्म में नीचे, तो इसलिए 6 जो है ये ऊपर आके प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट आया पर मोल डेसीमीटर की पावर 6। तो अब देखें हर एक जो इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास जो है वो केसी की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं ये 3 आपने करनी है, 9.1, 9.2 और 9.3। इन तीनों इक्वेशंस ये जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आती, इस शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। ये खुद आप लोगों ने करनी है। वैसे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये एक रिएक्शन वही उसने करवाया, उसने बता दिया हमें कि हाइड्रोजन की वैल्यू ये है, आयोडीन की वैल्यू ये है, हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू ये है। आपने केसी फाइंड करना है। आपने सिंपल जो है पहले इसके केसी की वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद आपने अब इनकी यूनिट्स के साथ आपने इनकी वैल्यूज़ भी लिख देनी है, 0.05, 0.06, 0.49 जो इनकी वैल्यूज़ हैं। फिर कैलकुलेटर से आपने कट डाउन करके तो इसका आंसर निकाल लेना। अब ये आपने खुद करना है काम। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम 9.1, 9.2 और 9.3 करनी है। और ये भी हमारे पास यूनिट्स बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस तरह से कोई भी रिएक्शन आपके लिख के वो दे देंगे और वो कहेंगे जी केसी का यूनिट इसके लिए जो है वो फाइंड करके बताएं।